पार्ट 6 नीचे जो जिंदा है फाइनल पार्ट। फायर अंधेरे में खड़ी वो औरत मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी, जैसे कोई बहुत सालों बाद अपना बदला लेने के करीब पहुंचा हो। मीनाक्षी ने मीनू को कसकर पकड़ लिया। चारों तरफ से बच्चों के रोने की आवाज गूंज रही थी। धीरे धीरे अंधेरे में खड़ी वो लाल आंखें पास आने लगी। अब वो साफ दिखाई दे रहे थे, बच्चे, लेकिन जिंदा नहीं। उनके चेहरे मिट्टी से सने हुए थे, होंठ फटे हुए, आंखें पूरी काली। कुछ के हाथ नहीं थे, कुछ के पैर घिसट रहे थे, जैसे उन्हें कभी जिंदा बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। मीनाक्षी का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। वो औरत धीरे से बोली, ये सब मेरे साथ दफनाए गए थे। गांव वालों को लगा अगर मुझे खत्म करना है तो मेरी औलाद को भी मिटाना होगा। अचानक एक बच्चा मीनाक्षी के पास आया। उसकी उंगलियां टूटी हुई थी। उसने धीरे से कहा, हमें बहुत दर्द हुआ था। मीनाक्षी की आंखों से आंसू निकल गए, लेकिन तभी मीनू ने अपना सिर उठाया और बोली, माँ, ये झूठ बोल रही है। मीनाक्षी चौंक गई। मीनू, लेकिन वो आवाज मीनू की नहीं थी। वो औरत अचानक गुस्से में चीखी, चुप। पूरा सुरंग हिलने लगा, मिट्टी गिरने लगी, दीवारों से खरोंचों की आवाज आने लगी। मीनू ने धीरे धीरे मीनाक्षी का हाथ छोड़ा और आगे बढ़ गई। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थी। तुमने इन्हें नहीं मारा, तुमने इन्हें बुलाया था। अचानक बाकी सारे बच्चे उस औरत की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में डर आ गया। वो औरत पीछे हटने लगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मीनू की आवाज अब दो आवाजों में बदल चुकी थी, एक उसकी और एक किसी दूसरी बच्ची की। तुमने हमें यहाँ रोका ताकि हम तुम्हारे साथ फंसे रहें। मीनाक्षी सब समझ गई। ये औरत सिर्फ बदला लेने नहीं आई थी, वो अकेली मरना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बच्चों की आत्माओं को बांध कर रखे हुए थी। अचानक एक बच्चा चिल्लाया, हमें जाने दो। और तभी पूरी सुरंग में दरारें पड़ने लगी, दीवारें टूटने लगी, मिट्टी के अंदर से हड्डियां दिखाई देने लगी। वो औरत डर गई, उसकी आंखें फैल गई। अगर मैं गई बाकी सारे बच्चे उस औरत की तरफ मीनू चिल्लाई, हम पहले आंखों में डर आ गया। अचानक वो औरत पीछे हटने लगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मीनू की आवाज अब दो आवाजों में बदल चुकी थी, एक उसकी और एक किसी दूसरी बच्ची की। तुमने हमें यहाँ रोका ताकि हम तुम्हारे साथ फंसे रहें। मीनाक्षी सब समझ गई। ये औरत सिर्फ बदला लेने नहीं आई थी, वो अकेली मरना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बच्चों की आत्माओं को बांध कर रखे हुए थी। अचानक एक बच्चा चिल्लाया, हमें जाने दो। और तभी पूरी सुरंग में दरारें पड़ने लगी, दीवारें टूटने लगी, मिट्टी के अंदर से हड्डियां दिखाई देने लगी। वो औरत डर गई, उसकी आंखें फैल गई। अगर मैं गई तो तुम सब भी मिट जाओगे। मीनू चिल्लाई, हम पहले ही मर चुके हैं। अचानक सारे बच्चे उसकी तरफ बढ़े, उसकी टांग पकड़ ली, हाथ पकड़ लिए। वो चीखने लगी, उसकी चीख पूरे घर में गूंजने लगी। ऊपर जमीन हिलने लगी, घर की दीवारें दरकने लगी। मीनाक्षी ने मीनू को खींचकर पीछे किया। अचानक एक तेज रोशनी फूटी और सारे बच्चे उस औरत को पकड़कर नीचे अंधेरे में खींच ले गए। उसकी आखिरी चीख गूंजी, मैं वापस आऊंगी। फिर सब शांत हो गया, सुरंग गायब, मिट्टी समतल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह गांव वाले मीनाक्षी के घर के बाहर खड़े थे। घर आधा टूटा हुआ था। मीनाक्षी और मीनू बाहर बैठे थे, दोनों खामोश। गांव के एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, शायद अब सब खत्म हो गया। मीनाक्षी ने कुछ नहीं कहा, बस मीनू का हाथ पकड़े रही। उस रात मीनू सो रही थी। अचानक उसने आंखें खोली, धीरे से मुस्कुराई और फुसफुसाई, माँ, वो गई नहीं है। मीनाक्षी का दिल बैठ गया। क्या मतलब? मीनू ने धीरे से कहा, अब वो नीचे नहीं है, अब वो ऊपर आ गई है। मीनाक्षी ने डरते हुए पूछा, कहाँ? मीनू ने अपनी छाती पर हाथ रखा और मुस्कुराई, यहाँ। कमरे में अचानक मिट्टी की खुशबू फैल गई और दूर कहीं से वही पुरानी आवाज आई, मैं अपनी बच्ची लेकर जाऊंगी। खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर जमीन पर एक नई दरार बन चुकी थी। दी एंड।